हेलो और आज के इस खास विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम जिस सोर्स मटेरियल को डिकोड करने जा रहे हैं ना, वो सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। हम बात कर रहे हैं भवन विला की, एक ऐसी खौफनाक कहानी जिसका हम बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से पर्दाफाश करेंगे। तो चलिए देखते हैं कि इस कहानी में आखिर ऐसा क्या है जो इसे इतना डरावना बनाता है। अब सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये है कि प्यार से दिया गया एक सपनों का घर अचानक से एक जानलेवा बुरे सपने में कैसे बदल गया। बिना कोई सस्पेंस तोड़े चलिए इस रहस्य की गहराइयों में उतरते हैं और देखते हैं कि ये भयानक सिलसिला आखिर शुरू कैसे हुआ। एक्ट 1, अ डेडली एनिवर्सरी सरप्राइज। चलिए शुरुआत से शुरू करते हैं और देखते हैं कि इस खौफनाक कहानी की नींव कैसे रखी गई। 7 साल। सोर्स के मुताबिक उदय और ऐश्वर्या की शादी को पूरे 7 साल होने वाले थे और इस मौके को खास बनाने के लिए उदय ने एक बहुत ही बड़ा सरप्राइज प्लान किया। उसने अपनी पत्नी ऐश्वर्या की आंखों पर पट्टी बांधी और उसे शहर की भीड़-भाड़ से बहुत दूर एक बिल्कुल सुनसान इलाके में ले गया। इमेजिन कीजिए, जब ऐश्वर्या की आंखों से पट्टी हटी होगी तो वो कितनी हैरान रह गई होगी। उसके सामने एक विशाल बंगला खड़ा था जिस पर उन दोनों के नाम की चमचमाती नेम प्लेट लगी थी। लेकिन यहाँ एक बड़ा कैच है। उदय ये आलीशान घर सिर्फ इसलिए खरीद पाया क्योंकि ये प्रॉपर्टी संदिग्ध रूप से बहुत कम कीमत पर मिल रही थी। मतलब पैसों की तंगी के बावजूद इतना बड़ा घर इतनी आसानी से मिल जाना, ये इस कहानी का पहला बड़ा रेड फ्लैग था कि कुछ तो गड़बड़ है। एक्ट 2, शैडोज ऑन द रूफ। अब यहाँ से हालात सच में डरावने होने शुरू होते हैं। जब उदय एक बिजनेस ट्रिप पर बाहर गया और ऐश्वर्या घर में अकेली थी, तब सब कुछ बस कुछ ही मिनटों में पलट गया। रात के डिनर के बाद ऐश्वर्या छत के झूले पर आराम कर रही थी। तभी उसे लगा कि छत के एक कोने से कोई बच्चा सीढ़ियों की तरफ भाग रहा है और अचानक उसे अपने पीछे से एक अदृश्य शक्ति का बहुत तेज धक्का लगा। ऐसा लगा जैसे कोई उसे झूले से नीचे गिराना चाहता हो। वो घबराकर नीचे भागने लगी और तभी उसे एक बच्चे के हंसने की बहुत ही खौफनाक आवाज सुनाई दी। छत से किसी तरह जान बचाकर ऐश्वर्या सीधे अपने बेडरूम में पहुंची। वो पूरी तरह घबराई हुई थी और उसने तुरंत उदय को फोन लगाने की कोशिश की, लेकिन सोर्स बताता है कि उसी वक्त फोन का नेटवर्क पूरी तरह से गायब हो गया और फिर उसके बेडरूम का दरवाजा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगा। ये पल किसी की भी जान निकाल देने के लिए काफी है। दरवाजे के बाहर से जो चेहरा अंदर झांक रहा था वो एक छोटे लड़के का था। लेकिन इस सोर्स मटेरियल की जो सबसे भयानक डिटेल है ना, वो ये है कि उस लड़के के चेहरे पर आंखें ही नहीं थी। जी हाँ, बिना आंखों वाला वो डरावना चेहरा बस एक खौफनाक मुस्कान के साथ ऐश्वर्या को घूर रहा था। अब यहाँ जो बदलाव होता है वो सच में रूह कंपा देने वाला है। शुरुआत में ऐश्वर्या डर के मारे कांप रही थी, बिल्कुल जम सी गई थी, लेकिन धीरे धीरे उसके चेहरे से वो डर गायब होने लगा और उसकी जगह एक अजीब सी खौफनाक मुस्कुराहट ने ले ली। बिल्कुल वैसी ही मुस्कान जैसी उस बिना आंखों वाले बच्चे के चेहरे पर थी। वो पूरी तरह से उस साए के कंट्रोल में आ चुकी थी और सम्मोहित होकर उसके पीछे पीछे वापस उसी छत की तरफ चल पड़ी। एक्ट 3, अ ग्रूसम डिस्कवरी। बिजनेस ट्रिप से वापसी पर उदय को जो मिला उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। पूरे 2 दिनों तक उदय का अपनी पत्नी से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। बेचैनी और घबराहट के बीच जब वो अपनी कॉन्फ्रेंस से लौटकर भवन विला के दरवाजे से अंदर दाखिल हुआ तो घर में एक भयानक सन्नाटा पसरा हुआ था। कोई आवाज नहीं, कोई जवाब नहीं। पूरे घर में पागलों की तरह ढूंढने के बाद जब वो छत पर पहुंचा तो उसने देखा कि ऐश्वर्या की लाश उसी झूले पर पड़ी थी। सोर्स के मुताबिक उसकी नसें कटी हुई थी और यह पूरा सीन एक सुसाइड की तरह लग रहा था। लेकिन इन सबके बीच एक बहुत ही अजीब चीज थी। उसकी लाश के ठीक पास एक रहस्यमय तस्वीर रखी हुई थी। अब आप सोच रहे होंगे कि उस तस्वीर में क्या था। उसमें वही बिना आंखों वाला छोटा बच्चा था जो अपने माता पिता के साथ खड़ा था। और यहीं से इस कहानी का सबसे अहम सवाल पैदा होता है कि ये बच्चा आखिर था कौन और ऐश्वर्या की इस खौफनाक मौत का इस घर के डरावने इतिहास से क्या कनेक्शन था। सच तो ये है कि असलियत इस घटना से भी ज्यादा भयानक थी। ये जो बच्चा था जिसका नाम भवन था, वही इस विला का असली मालिक था। उसकी लालची माँ इस पूरी प्रॉपर्टी को सिर्फ अपने नाम करना चाहती थी और इसी लालच में अंधी होकर उसने छोटे से भवन को उसी छत से धक्का देकर मार डाला था जहां ऐश्वर्या की मौत हुई।
तो अब आप समझ सकते हैं कि इसी डार्क हिस्ट्री की वजह से ये विला इतने सस्ते में क्यों मिल रहा था। एपिलॉग द नेक्स्ट विक्टिम्स। चलिए देखते हैं कि इस पूरी घटना के बाद आगे क्या हुआ। अपनी पत्नी को इस भयानक तरीके से खोने के बाद सदमे में डूबे उदय ने उस मनहूस विला को हमेशा के लिए छोड़ दिया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। सोर्स बताता है कि घर के खाली होने के कुछ ही समय बाद संजना और चेतन नाम का एक नया कपल उस शापित विला में शिफ्ट हो जाता है। एक ऐसा कपल जो वहां के इस खूनी इतिहास से पूरी तरह अनजान है। अब यहाँ पर सोर्स मटेरियल एक प्रमोशनल ऑफर की तरफ मुड़ता है। इस नए कपल की आगे की कहानी जानने के लिए सोर्स कुकू एफएम का सुझाव देता है, जो कि भारत का एक लीडिंग ऑडियो पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म है। इन्होंने अपने प्रमोशन में बताया है कि पहले 250 सब्सक्राइबर्स को 50% की छूट मिलेगी, जिसके लिए KMF250 प्रोमो कोड का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा सोर्स ने निष्पक्ष रूप से ये भी बताया है कि इस प्लेटफॉर्म पर रिच डैड पुअर डैड, द पावर ऑफ हैबिट और माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ जैसी पॉपुलर ऑडियो बुक्स भी उपलब्ध हैं। तो आखिर में ये पूरा विश्लेषण हमें एक बहुत ही बेचैन कर देने वाले सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या ये नया कपल संजना और चेतन बच पाएंगे, या फिर भवन विला का ये जानलेवा श्राप एक बार फिर से खुद को दोहराने वाला है? ये इस रहस्यमयी कहानी का वो पहलू है जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।